किसी ने सही कहा है, सूरज कभी बादलों से डरता नहीं है। उसे पता है कि बादलों के छट जाने के बाद उसे फिर से चमकना है। ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ भी आती हैं। अपने हौसले और खुद के विश्वास के साथ हम फिर से चमकने लग जाते हैं। बात भी सही है। जब सूरज बादलों से ढकता है ना, तो उसे पता है कि मुझे बादलों से लड़ाई करके, मतलब उन कठिनाइयों को दूर करके मुझे फिर से चमकना और लोगों को रोशनी देनी है। तो ठीक इसी तरह से जब हमारी ज़िंदगी के अंदर कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं और अपने हौसले बुलंद हो ना और ख़ुद पर विश्वास हो, तो हमें भी पता हम इन कठिनाइयों से जो है पार हो जाएंगे और अपने परिवार को फिर से वही सुख, आराम और सुविधा दे सकते हैं। तो ये तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ तो आती ही हैं। जब सूरज, चंद्रमा इनको ग्रहण लग सकता है और ये इस ग्रहण से उभर कर एक नए रूप में चमक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चमक सकते? सबकी ज़िंदगी में राहु और केतु का ग्रास आता ही आता है। सबको ग्रहण लगता ही लगता है। कई बार साल में 2 बार सूरज और चंद्रमा का ग्रहण आ जाता है। जब नक्षत्र हो के उनके ऊपर ग्रहण आ सकता है, उनके ऊपर परेशानी आ सकती है, वो भी उससे पार हो जाते हैं। हम तो इंसान हैं। भगवान ने हमें एक अद्भुत शक्ति दी है, सोचने की, समझने की, लड़ने की, उन कठिनाइयों से पार हो जाने की। ना तो सूरज कभी रोता है, ना कभी चंद्रमा रोता है। उसे पता है अपने हौसले बुलंद है, अपने पे विश्वास है, तो हम पार हो जाएंगे। थोड़े टाइम की परेशानी है। हम भी तो इंसान भगवान की ही कृति हैं। जैसे वो लोग हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा भगवान की कृति है, वैसे हम भी तो हैं। हम भी अपनी कठिनाइयों से पार होकर फिर से चमक सकते हैं। लेकिन अगर हम हर वक्त रोते ही रहेंगे कि नहीं, अब तो ये परेशानी आ ही गई है, हम नहीं कुछ कर सकते, फिर तो हम कर भी नहीं सकते। किसी ने सही तो कहा है, मन के हारे हारा, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन से ही हार गए, फिर तो हमें कोई नहीं उठा सकता। और अगर अपने मन से जीत गए हम कि हम ये कर सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीतेंगे ज़रूर। कठिनाइयाँ आई हैं, अंधेरा आया है, तो उजाला तो ज़रूर आएगा ही आएगा। और ये भी सच्चाई है कि जो कठिनाई होती है, जो परेशानी होती है, हमेशा थोड़े समय के लिए होती है। अंधेरा 7-8 घंटे का होता है, 24 घंटे का दिन है। मतलब दिन और रात 24 घंटे का है, लेकिन रात्रि तो सिर्फ 8-9 घंटे की है। बाकी टाइम तो उजाला ही है। तो यानी कि हमारे ज़िंदगी के अंदर जो परेशानी आती हैं, वो भी 7-8 घंटे, 7-8 महीने, 7-8 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। कहते कुरुड़ी के भाग भी 12 साल बाद जाग गए थे। राम जी का वनवास भी 14 वर्ष में समाप्त हो गया था। पांडवों का भी वनवास जो है, 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास, वो भी समाप्त हुआ था। उनकी भी किस्मत चमकी थी। अगर हम अपनी भी किस्मत माड़ी से माड़ी लगाते हैं, तो 12 वर्ष भगवान ने दिए ही हैं। 7.5 भी 7 साल की, 7.5 साल की ही होती है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी इतनी। हाँ, हौसले कई बार इसमें टूटने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ें जब आती है ना, अगर अपना मन विश्वास पक्का है, अपने पे हौसले बुलंद है, अपने पे विश्वास है, हम कर्म कर सकते हैं, हर वक्त हम किसी को कोस नहीं रहे हैं, तो चाहे 7.5 आए, चाहे 12 साल का ये आए, अपने प्रारब्ध के हिसाब से, तो भी हमसे पार कर ही जाते हैं। बस आपको अपनी संगति पे ध्यान देना होता है उस वक्त जब आपकी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से होगी जो कि आपको हमेशा नीचे ही खींच रहे, नहीं अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आपके कानों में बार बार ये डाल रहे हैं कि अब तेरे बस का नहीं रहा, अब तो वैसे नहीं उठ सकता जैसे पहले उठा था, ज़िंदगी में तरक्की तो प्राप्त कर ही नहीं सकता, तो आप मन से टूट जाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उनको करके दिखाओ कि तू जो मर्ज़ी बोलता रहा, तेरे बोलने का मुझ पर कोई असर नहीं है, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कामयाबी जो है ना, वो डंका बजाती है और लोगों के कान के पर्दे भी फाड़ती है। ये सच्चाई है। लोग हैरान हो जाते, कहते हमने तो सोचा था कभी कामयाब नहीं होगा, लेकिन इसने तो कामयाब होकर दिखा दिया। बहुत से एग्जाम्पल इस दुनिया के अंदर हैं। अमिताभ बच्चन इसका लाइव एग्जाम्पल हैं। कितनी बार वो अपने बिजनेस में हारे हैं, लेकिन फिर खड़े हुए हैं। ऐसे और भी हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, इनके ऊपर भी केस हुए, लेकिन केसों से जीत के फिर ये खड़े हो गए। और हमारे आसपास कई ऐसे बिजनेसमैन होंगे
काफ़ी हैं ऐसे जो टूटे हैं, उनके ऊपर भी केस हुए हैं किसी न किसी वजह से। बिजनेस में कई बार तो दुकान में आग लगी, लेकिन वो फिर से खड़े हो गए क्योंकि उनको अपने पे विश्वास था, हौसले बुलंद थे। आईटी सेक्टर के अंदर जब जॉब से गई थी, काफ़ी लोग निराश हुए थे, कुछ महीने की परेशानी आई थी, लेकिन फिर से वो बच्चे जो आईटी सेक्टर के अंदर दोबारा जॉब ले गए, थोड़े से कम पैकेज के साथ, लेकिन जॉब मिल गई। उनको पता है, अपने विश्वास है कि हम दोबारा से जो हमारा पैकेज था उससे ऊपर ही जाएंगे। हम फ़िलहाल हमें अड़ने के लिए, हमें खड़े होने के लिए एक जगह तो मिले। जो लोग ऐसा कर गए थे कि आईटी सेक्टर जो है डूब गया है, तो अब उसमें बूम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो 15 लाख के पैकेज पे था वो 12 लाख के पैकेज पे आया, जो 22 वाला था वो 15-18 पे आया, लेकिन 2 साल के स्विच में वो 30-40 तक पहुंच गए ना, 30-35 तक, क्योंकि दोबारा से आईटी सेक्टर में बूम आया, उन्होंने तरक्की ले ली। तो ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर आती हैं, थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, अगर आप उनका डटकर मुकाबला करोगे तो आप पार हो जाओगे। कई लोगों ने आईटी सेक्टर के अंदर जो है उसी पैकेज पे ही जॉब चाहिए, लेकिन उनको मिली नहीं और वो आज तक नहीं खड़े हो पाए। तो अपने हौसले बुलंद रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। कई बार ज़िंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट भी करना पड़ता है, लेकिन वो रीस्टार्ट कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। जब आपने शुरू में काम किया था, चाहे वो आईटी सेक्टर के अंदर था, चाहे आपकी बिजनेस है, चाहे कहीं जॉब कर रहे हो, स्टार्ट ज़ीरो से हुआ था, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, तो जब आप दोबारा से रीस्टार्ट करते हो तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता। अगर 10 पे थे तो 8 से स्टार्ट हो जाता है और फिर आप उससे ऊपर ही जाते हो, तरक्की ही तरक्की पाते हो, जीवन को सरल और सुगम बना देते हो और फिर से अपने परिवार को वही सुख सुविधाएं, प्यार देते हो जिनके कि वो हकदार हैं। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।